बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है गुर्दों के अमराज की खामोश अलामतें। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हमारे जिस्म में गुर्दे जब ख़राब हो जाते हैं तो उसकी अलामात क्या हैं जिनका आपको बिल्कुल पता नहीं चलता। दोस्तों, गुर्दे हमारे जिस्म में गुमनाम हीरो होते हैं जो कचरे और इजाफी मवाद को खारिज करने के अलावा जिस्म में नमक, पोटाशियम और एसिड लेवल को कंट्रोल करते हैं। इस तरह ब्लड प्रेशर मामूल पर रहता है, जिस्म में विटामिन डी की मिकदार बढ़ती और खून के सुर्ख खलियात भी मुतवाज़िन सतह पर रहते हैं। ताहम गुर्दों के अमराज काफ़ी तकलीफ देह और जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। गुर्दों को होने वाले नुकसान की अलामात काफ़ी वाज़ेह होती हैं, ताहम लोग जब तक उन पर तवज्जो देते हैं इस वक्त तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। कई बार गुर्दे लगभग ख़त्म होने वाले होते हैं तो भी अलामात सामने नहीं आती। इससे बचने के लिए ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना सबसे बेहतरीन हिफाजती तदबीर है। गुर्दों के अमराज की खामोश अलामात को जान लेना ज़िंदगी बचाने का बायस बन सकता है, जिनके सामने आते ही डॉक्टर से रजू करना चाहिए। नंबर 1, गैर मामूली खारिश। गुर्दे दुरुस्त तरीके से काम कर रहे हों तो वो दौरान खून से कचरा साफ करते हैं, साथ ही न्यूट्रिशन और मिनरल्स का भी मुनासिब तवाज़ुन बरकरार रखते हैं। मगर जब यह तवाज़ुन बिगड़ता है तो इसका असर इंसान की शख्सियत और जिल्द पर भी पड़ता है। गुर्दे ठीक काम ना करें तो खून में जमा होने वाला कचरा सही साफ नहीं होता। ऐसा होने से जिल्द पर सुर्ख निशान और खारिश की शिकायत भी हो सकती है। नंबर 2, मुंह का जायका बदलना। गुर्दों के अफ़आल में ख़राबी से दौरान खून में जहरीला मवाद जमा होने लगता है, जिसका असर मुंह के जायके पर भी मुरतब होता है और खाना तल्ख, कड़वा या मामूल से हट कर लगने लगता है। गोश्त खाने का लुत्फ़ ख़त्म हो जाता है। इसी तरह सांस में भी बू पैदा हो सकती है। नंबर 3, मतली या कै। अगर जिस्म में काफ़ी मिकदार में कचरा जमा हो जाए तो दिल मतलाने या कै की कैफियत अक्सर होने लगती है। दर हकीकत यह जिस्म की अपने अंदर होने वाले मवाद से निजात की कोशिश का नतीजा होता है। दिल मतलाने के नतीजे में खाने की ख्वाहिश ख़त्म होने लगती है। अगर ऐसा कुछ अरसे तक होता रहे तो जिस्मानी वज़न में भी बहुत तेज़ी से कमी आती है। नंबर 4, ज़्यादा या कम पेशाब आना। चूँकि गुर्दे पेशाब के लिए ज़रूरी हैं, लिहाजा जब वो किसी बीमारी का शिकार होते हैं तो अक्सर लोगों को पेशाब की ख्वाहिश तो होती है मगर आता नहीं। जबकि कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो आम मामूल से हटकर वाशरूम के ज़्यादा चक्कर लगाने लगते हैं। मुतअद्दिद अफराद को ये मसला रातों को जागने पर मजबूर करता है। कम या ज़्यादा पेशाब आने से हटकर पेशाब में भी तब्दीली आ सकती है, जैसे इसमें खून आ सकता है। इसका रंग आम मामूल से हटकर गहरा या हल्का हो सकता है, झागदार भी हो सकता है। नंबर 5, चेहरे, टांगों, पैर या टखनों की सूजन। गुर्दों का काम जिस्म से कचरे को सियाल या पेशाब की शक्ल में खारिज करना होता है। अगर गुर्दों के अफ़आल सुस्त या काम ना करें तो ये सियाल जिस्म में जमा होने लगता है, जिसके नतीजे में जिस्म के कुछ हिस्सों जैसे पैरों में सूजन मुस्तकिल रहने लगती है। नंबर 6, बहुत ज़्यादा थकावट। गुर्दों के अफ़आल में किसी फ़र्द के हेमोग्लोबिन की सतह को रेगुलेट करना भी शामिल है। जब यह अमल मुतासर होता है तो खून की कमी होती है, जिसके नतीजे में जिस्मानी तवानाई कम हो जाती है और आप हर वक्त बहुत ज़्यादा थकावट या गनूदगी महसूस करते हैं। नंबर 7, ब्लड प्रेशर में इजाफ़ा। एक बार गुर्दों को नुकसान पहुंच जाए तो ब्लड प्रेशर को मुअस्सर तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसके नतीजे में शरीयानों में खून का दबाव बढ़ता है, जो शरीयानों को कमज़ोर करके गुर्दों को मज़ीद नुकसान पहुंचाता है।
नंबर 8, दिल की धड़कन में खराबी। अगर गुर्दों को नुकसान पहुंचे तो जिस्म में पोटाशियम की मिकदार बढ़ने लगती है, जो दिल की धड़कन में गैर मामूली तेज़ी की शक्ल में सामने आ जाती है। नंबर 9, पट्ठों का अकड़ना। गुर्दों की कारकर्दगी में कमी आने से इलेक्ट्रोलाइट अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कैल्शियम की सतह में कमी और फास्फोरस का कंट्रोल से बाहर होना पट्ठों के अकड़ने का बायस बनते हैं। नंबर 10, आँखें फूलना। गुर्दों के निज़ाम में खराबी की इब्तदाई अलामात में से एक आँखों के इर्द गिर्द का हिस्सा फूलना भी होता है। ये इस बात की जानिब इशारा होता है कि गुर्दों से बड़ी मिकदार में प्रोटीन का अखराज पेशाब के रास्ते हो रहा है। अगर ऐसा होने पर जिस्म को मुनासिब आराम और प्रोटीन मिले और फिर भी आँखों के इर्द गिर्द फूलने का अमल जारी रहे तो फ़ौरन तबीब से रजूह करना चाहिए। दोस्तों, ये थी चंद खामोश अलामात जो हमने आपको बताई। इन अलामात को या इस वीडियो को देखकर आप अपने गुर्दों के बारे में भी अपना तज्ज़िया कर सकते हैं। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फ़राहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।